हेलो एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 3 में, जो कि क्रैश कोर्स 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन 5 क्वेश्चंस को, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है 2017 में 2014 में पूछ रखे हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस वही पुराना सा फॉर्मेट है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स जो है वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स जो है वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चल रही है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके पहले जो दोनों लेक्चर आपने उसको देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए, फिर आप तीसरे को देखिएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन सो डैट दिस या फिर दिस। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई में 5 ईयर 7 ईयर के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या रखा है, यहाँ पे लिख रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स और प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके अगर कंपेयरिंग करें, इसको कंपेयरिंग विथ किससे, आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू मिलेगी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर b की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 2ac प्लस बी डी, और आपको c की वैल्यू मिलेगी ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से करना क्या है, सिंस रूट्स आर, ये तो दिया हुआ है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल इक्वल हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि b की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 2 टाइम्स ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और c की वैल्यू कितनी है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको ओपन करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 2ac बी डी। ओके, अभी फ़िलहाल जो है -4 यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, देखो a इंटू सी यहाँ पर, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और फिर साथ में प्लस मिल जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको देखते हैं तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 को कॉमन लेके हटा देते हैं। तो हमने 4 को कॉमन कर लिया, अब बीच में आए थे यहाँ पर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी डी, माइनस साइन के बाद ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 4 नॉट इक्वल टू 0, और ये क्वांटिटी पूरी की पूरी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पर बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो 0 के बराबर होगा कौन, तो यहाँ पे देन जो अंदर बचेंगे क्या क्या बच रहे हैं, तो 2ac बी डी माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको ये मिल रहा है। यहाँ से आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, चाहो तो माइनस साइन को कॉमन कर लो, तो माइनस साइन को कॉमन करके मिल जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में सी स्क्वायर और माइनस का 2ac बी डी इज इक्वल टू 0। माइनस साइन नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस मर यहाँ पर ए डी और माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे तो यही ऊपर वाली बात आएगी। तो यहाँ पर माइनस साइन को हम हटा लेते हैं, माइनस नॉट इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं ए डी
माइनस बी सी इक्वल टू 0। होल इसका मतलब इसका 2 टाइम्स 0, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, आपको यही प्रूफ करना था कि ए डी इज इक्वल टू बी सी मिल रहा है कि नहीं। और अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी मिल गया तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ए को रखो और इधर डी को नीचे भेज दो, और यहाँ पर बी को रखो और सी को नीचे भेज दो। तो आपको या तो ये प्रूफ कर सकते हो या फिर ये प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, आपका दोनों प्रूफ यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा होगा कितना टफ क्वेश्चन, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ना तो ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है भाई। अगर इन क्वेश्चंस को आपने लगा लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बस इतने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन, और ये मेरी गारंटी है कि एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जरूर आपको। चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब सॉरी नॉट इक्वल टू होता है, तो आपको उस केस में नो रियल रूट्स मिलेगा। तो सेम यही क्वेश्चन है, अगर ये बराबर है तो इक्वल टू 0 है, और अगर बराबर नहीं है, सॉरी अगर बराबर है तो रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स है, और अगर बराबर नहीं है तो नो रियल रूट्स है। तो सेकंड क्वेश्चन बस इसका जो है रिवर्स पार्ट है, उसमें कुछ करना नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगेन थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट द गिवन वैल्यू। ठीक है, आपको वही गिवन वैल्यू प्रूफ करनी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट। तो लिख लेते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 3। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो दे रखा है आपको 1 + m² x² प्लस फिर क्या रखा है 2mcx और फिर प्लस c² - a² इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। देखो मैथ्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आना तो चाहिए, कैसे होगा, लेकिन लिखने का प्रोसीजर भी आना चाहिए, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपको लिखने पर नंबर मिलता है ना, तो आपके दिमाग में इतना है वो कोई नहीं जानता है। आप जितना लेके आएंगे उतना मार्क्स आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर के सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी होगी। तो जितने अच्छे से लिखना जानते हैं उतने अच्छे से इसको लिखिएगा। ठीक है, चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 + m² x², सॉरी a की वैल्यू हो जाएगी 1 + m², और यहाँ पर आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 2mc। ठीक है, और c की वैल्यू मिल जाएगी c² - a²। ओके, अगेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर रूट्स रियल और इक्वल हैं तो b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू कितनी है, यानी कि 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू 1 + m² और यहाँ पर c की वैल्यू c² - a² = 0। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4m² c² - 4, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × दैट इज c² और यहाँ पर माइनस का a² प्लस का mc² और फिर प्लस का mc² और फिर माइनस का m² a² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो 4m² c² माइनस 4 × c²। ठीक है, और फिर चाहे एक काम और कर सकते हैं, दोनों में 4 को कॉमन लेके हटा ही देते हैं। ठीक है, दोनों में 4 को कॉमन लेके और हम उस साइड भेज के मतलब 4 = 0 वाला काम कर लेते हैं, जो पहले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कर रखा था। तो यहाँ पर 4 को कॉमन कर लीजिए तो मिल जाएगा m² c² माइनस c², और ठीक है ये माइनस और ये प्लस, माइनस और माइनस प्लस a² और फिर माइनस और प्लस
तो माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर माइनस और माइनस तो प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो 4 है तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सिंस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन तो इक्वल टू 0 होगा कौन? तो देखो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या कि माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, इस सी को उस साइड भेज दो तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। देख लो कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, सेम वही काम किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सोल्यूशन है। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, आधे घंटे लगेंगे, 5 क्वेश्चन लग जाएंगे और इस आधे घंटे में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। चलो वीडियो को पॉज करो और सोल्यूशन को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, फिलहाल आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन सो डैट ये। अब फिर से वही काम करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं सोल्यूशन को, सोल्यूशन कर लेते हैं भाई। लिखना क्या है, 4 क्या दिया इक्वेशन, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स और फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी क्या, सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी और सी की वैल्यू मिल जाएगी ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट और रियल और इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपको अब तक तो ये चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है, तो बी की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस का 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू कितनी है, तो सी स्क्वायर माइनस का ए बी है और सी की वैल्यू कितनी है, तो बी स्क्वायर माइनस का ए सी है। ठीक है, आपको ये चीज़ें मिल गई और इक्वल टू में 0 कर दिया। यहाँ से 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर a का पावर 4 और फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी सी और माइनस 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो c इंटू बी, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस का a। ठीक है, और यहाँ पर c क्यूब हो जाएगा और फिर आगे क्या करेंगे, फिर आगे जो है मिल जाएगा माइनस का a c क्यूब और फिर माइनस ए बी क्यूब और फिर आगे आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर और यहाँ पर मिल जाएगा b इंटू सी इक्वल टू 0। अब ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 और 4 कॉमन लेके हटा ही देते हैं। 4 कॉमन ले लिए, कहानी इनकी खत्म हो गई। ए का पावर 4 लिखे प्लस
बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखे माइनस का 2a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर बी सी लिख लिए, और फिर माइनस अब इस पर तो माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस ए सी क्यूब और प्लस ए बी क्यूब, और फिर प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 4 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर होगा क्या, यहाँ पे देख लो कुछ कटने पिटने वाला हो तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर निपट जाएगा, ठीक है। ये ए बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी सी है, तो 2 में से एक जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो देख लो भाई, यहाँ पे मिल जाएगा आपको ए का पावर 4 और इसको इसके साथ बैलेंस करेंगे, फिलहाल इसको लिख लेते हैं, प्लस ए सी क्यूब और प्लस ए बी स्क्वायर, और देखो ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। 1 मिनट हाँ ठीक है, लेकिन ये माइनस साइन इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सारे ही टर्म्स में आपको ए मिल रहा है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं सारे ही टर्म्स में आपको ए मिल रहा है, तो ए को कॉमन कर लीजिएगा, ए को कॉमन कर लीजिएगा, और जैसे ही ए को कॉमन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस बी का क्यूब और माइनस 3 बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो ये पहले क्वांटिटी ए इज इक्वल टू 0 होगी, और या फिर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू 0, जो इम्प्लाइज करेगा आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ abc। तो ये आपको प्रूफ करना था और ये आपको प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो चुका है, आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा डिटेल सोल्यूशन है। इससे इजी और इससे आसान वे में कोई नहीं बता सकता आपको। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और सोल्यूशन को नोट डाउन करो, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक इजी क्वेश्चन ही है, और देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपको दिखने में लग रहे थे कि बहुत टफ है, लेकिन है इजी, ठीक है। बस दिखने में लगता है कि टफ है लेकिन इजी है, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है कि आपको मतलब टफ है या फिर इजी है। सिंपल सी बात है कि जब पढ़ेंगे आप तो सारी की सारी चीज़ें आपको इजी लगेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको छोटे से प्रॉब्लम भी आपको टफ लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या लिखा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 5 दे रखा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू रियल एंड इक्वल देन सो डैट ये। तो चलो भाई इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, सोल्यूशन लिखेंगे 5 और लिख लेंगे क्या दिया हुआ है, तो b माइनस सी एक्स स्क्वायर और प्लस आगे आ रहा है c माइनस ए और यहाँ पर x और फिर प्लस a माइनस बी और यहाँ पर 0, ठीक है। और अब कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो देखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अभी हमको करना क्या है, पहले इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी b माइनस सी, बी की वैल्यू मिल जाएगी c माइनस ए और c की वैल्यू मिल जाएगी a माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ से सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी का मतलब हो जाएगा b माइनस सी और यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको तो देख लो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस 4 और यहाँ पर ब्रैकेट में b इंटू ए, ठीक है, और फिर माइनस का b स्क्वायर
और फिर सी इंटू ए माइनस का सी इंटू ए और फिर प्लस का सी बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बार ओपन कर लेंगे तो देख लो मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस 4ba माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। और फिर आगे माइनस और माइनस प्लस का 4ca और माइनस का 4cb इज इक्वल टू 0। कुछ कटने वाला हो तो देख लीजिए, कुछ कटने वाला है, यहाँ पे 2ac है, यहाँ पर प्लस का 4ca है, ये कुछ बैलेंस हो सकता है और तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, देखो बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और इसको प्लस लेके आते हैं आगे प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4b स्क्वायर। अब देखो माइनस का 2ca है और ये प्लस का 4ca है, तो प्लस का 2ca मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 4ba मिल जाएगा और ये माइनस का 4bc इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अगर आप देखो तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा गया है, आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। मतलब ये फार्मूला जो है, अगर आपको ये वाला फार्मूला पता हो ना, कौन सा, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca मिलता है। तो इस वाले फार्मूले से यहाँ पर काम बन सकता है, यही फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0, 2b को उधर भेज देंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। b इज इक्वल टू a प्लस 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यही आपको प्रूफ करना था। तो देखो सिंपल सी बात ये है ना कि क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका मार्क्स आएगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। और विश्वास मानो, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन लगा लिए ना तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ 100 90 प्लस आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1000 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है और आपको 1000 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, पूरी बुक मिला के 1000 क्वेश्चन लगा लो, डैट्स इनफ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर एंड बाय।